हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई2एम सक्सेस में। मैं हूं एमएस सर। आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं झारखंड बोर्ड के लिए 12th क्लास का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। डिफाइन ये पॉलीमर से क्वेश्चन है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन यदि आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछेंगे दोस्तों कि हर क्वेश्चन यहाँ पे हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चन है यही से ज़्यादातर चांस है कि पॉलीमर का क्वेश्चन यही से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोनोमर, डिफाइन द टर्म मोनोमर एंड पॉलीमर। मोनोमर में क्या होता है? मोनोमर में जनरली जो है ना दोस्तों, मोनोमर में क्या होगा दोस्तों? मोनोमर देखो दोस्तों, ये है मोनोमर। मोनोमर में क्या आता है? सिंपल और रिएक्टिव मोलिक्यूल होता है फ्रॉम विच द पॉलीमर आर प्रिपेयर। सिंपल और रिएक्टिव मोलिक्यूल होता है जहाँ से आप पॉलीमर प्रिपेयर करता है आइदर बाय द एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन करने के बाद जो पॉलीमर बनता है, ठीक है ना, आइदर बाय द एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन आर कॉल्ड मोनोमर। तो मोनोमर क्या है? मोनोमर जो होता है सिंपल और रिएक्टिव मोलिक्यूल होता है विच फॉर्म पॉलीमर। क्या बनाता है? पॉलीमर। सिंपल एंड रिएक्टिव मोलिक्यूल फ्रॉम विच, सिंपल और रिएक्टिव मोलिक्यूल से ही जो बनेगा उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। पॉलीमर कैसे प्रिपेयर करते हैं? मोनोमर से कैसे? पहले मोनोमर जो है, कुछ मोनोमर ऐसा होता है जिसमें एडिशन रिएक्शन कराना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। कुछ मोनोमर में कंडेंसेशन रिएक्शन कराना पड़ता है। कंडेंसेशन बोले तो रिमूवल ऑफ वाटर, ये सब रिमूव कराना पड़ता है, तब जाके फाइनली पॉलीमर बनेगा। तो मोनोमर को पॉलीमराइज करेगा तो क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। उसे क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। मोनोमर हो गया, यहाँ से मोनोमर हो गया। अब देखिए पॉलीमर क्या होता है दोस्तों? ये हायर मोलिकुलर मास सब्सटेंस होता है कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ये जो है ना सिंपल रिपीट करता है स्ट्रक्चरल यूनिट और ज्वाइन रहता है किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से। उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमर। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो दिया गया ये याद कर लेते हैं। तो ये देखो, व्हाट इज पॉलीमर, यहाँ तक हो गया। सेम क्वेश्चन है ना। और गिव एन एग्जांपल है, तो एग्जांपल दे दीजिए पॉलीमर का। जैसे देखा, पॉलीमर क्या है? तो हायर मोलिकुलर मास सब्सटेंस होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे है क्या, बोलिए, इथीन है। क्या है? इथीन है। यहाँ पे इथीन है। इस तरह से ये इथीन है। जब इथीन को पॉलीमराइज करोगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बनेगा। नहीं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं? पॉलीथीन कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीथीन कहेंगे। समझ में आ गया? आ गया। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे देखो, तो व्हाट इज पॉलीमर, ये हो गया। इसका पॉलीमर का एग्जांपल क्या होगा? पॉलीथीन। क्या होगा? पॉलीथीन है। पॉलीथीन, इथीन, पॉलीथीन। इथीन को पॉलीमराइज करते हैं पॉलीथीन। नायलॉन 6,6 कैसे बनता है? ये पॉलीमर है। कैसे बनेगा? एडीपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन को पॉलीमराइज करोगे तो नायलॉन 6,6 बनेगा। और बेकेलाइट भी क्या है? पॉलीमर है। क्या है? बेकेलाइट भी पॉलीमर है। क्या है? बेकेलाइट पॉलीमर है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बेकेलाइट क्या है? पॉलीमर है। तो आगे समझ में आ गया। तो व्हाट इज पॉलीमर, तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे देखिए व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है जी? बताइए कोई, पॉलीमराइजेशन क्या होगा? बताइए। पॉलीमराइजेशन क्या होगा? पॉलीमराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फॉर्मेशन ऑफ हायर मोलिकुलर मास पॉलीमर फ्रॉम वन और मोर टाइप ऑफ मोनोमर, बहुत ही वन और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और ये लिंक रहेगा किससे? कोवैलेंट बॉन्ड से। उसी को क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ही बताए थे ना, ये इथिन है। जब इसको आप क्या करोगे? पॉलीमराइज करोगे। क्या करोगे? पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा? बोलो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, पॉलीथीन बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीथीन। जब इसको पॉलीमराइज करोगे तो क्या हो जाएगा? पॉलीथीन होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, यही सेम क्वेश्चन है। पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। इथीन को जब पॉलीमराइज किए तो क्या बना? पॉलीथीन बना। क्या बना जी? बताइए क्या बना? पॉलीथीन बना। नहीं, क्या बना? पॉलीथीन बना। क्या बना? बताइए। पॉलीथीन बना कि नहीं बना? बना ना। जैसे देखो, यहाँ पे इथीन को पॉलीमराइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं इथीन। ये क्या है? इथीन है। जब इथीन को पॉलीमराइज कर रहे हो तो क्या बन रहा है? जब इथीन को पॉलीमराइज किया तो क्या बना? पॉलीथीन नहीं बना। इस तरह से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 ऐसे ब्रैकेट में गया, एन क्या हो गया? पॉलीथीन बन गया। ठीक है। गिव वन एग्जांपल, किसका? ईच फॉर सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एक एग्जांपल दीजिए। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है जी? जो मैन मेड होता है, पॉलीथीन और नायलॉन, ये क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इसका एग्जांपल क्या होता है? सेलोस रायोन और सेलोस नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सेलोस रायोन और सेलोस नाइट्रेट।
सेलुलोज नायन और सेलुलोज नाइट्रेट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल है। आगे देखिए, हाउ आर पॉलीमर क्लासिफाइड, कैसे जी, हाउ आर पॉलीमर क्लासिफाइड, क्या कर रहे हो बोलो, हाउ आर पॉलीमर क्लासिफाइड। देखो क्वेश्चन है, हाउ आर पॉलीमर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। देखिए बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखा जाए तो पॉलीमर क्लासिफाइड होता है इनटू 3 टाइप्स में। कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। एक होता है लीनियर पॉलीमर, एक होता है ब्रांच चेन पॉलीमर, एक होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्वेश्चन कहेगा हाउ आर पॉलीमर क्लासिफाइड ऑन देयर स्ट्रक्चर, तो आप बता देंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कुछ है क्या, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में ही है। फिर उसके बाद लीनियर पॉलीमर जो सीधा होता है, फिर ब्रांच पॉलीमर इस तरह से ब्रांच होगा, और क्रॉस लिंक पॉलीमर ऐसे ऐसे क्रॉस होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन एग्जांपल ईच फॉर लीनियर एंड ब्रांच चैन पॉलीमर का एग्जांपल देने के लिए बोल रहा है। तो आप दे सकते हैं ना, ब्रांच चैन और लीनियर चैन का एग्जांपल क्या होता है जी, बताइए बताइए, आप लोग बताइए। देखिए यहाँ दिया गया लीनियर पॉलीमर जो होगा वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको PBC भी कहते हैं। विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज करोगे तो पॉली विनाइल क्लोराइड बनेगा, ये क्या हो गया, लीनियर पॉलीमर। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, बताइए। ब्रांच पॉलीमर का एग्जांपल क्या हो गया, लो डेंसिटी पॉलीथीन, नहीं, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया। चल अब आगे देखिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ आर क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, व्हाट आर क्रॉस लिंक, क्या है, व्हाट आर क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर क्या है, एग्जांपल बताइए। आप एग्जांपल बता सकते हैं ना। क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर किसको कहते हैं, वैसा पॉलीमर जिसमें लीनियर पॉलीमर चैन हो, किससे ज्वाइन हो, लीनियर पॉलीमर, वैसा पॉलीमर इन विच लीनियर पॉलीमर चैन जो होता है वो ज्वाइन होगा किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से, और क्या बनाएगा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा। उसी को क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें सिर्फ 2 क्रॉस लिंक पर चैन होता है जो चाहिए ज्वाइंट टुगेदर ऑल द लीनियर चैन, नहीं एक साथ ज्वाइन होगा जितने भी लीनियर चैन है। तो एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामीन, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपको इतने ही लिखना है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलेगा तो यही आपको लिखना होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एडिशन पॉलीमर, और एग्जांपल दीजिए। कह रहा है क्या, एडिशन पॉलीमर क्या होगा, बताइए। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके पॉलीमर चैप्टर से, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, सब में यही क्वेश्चन रहता है जी। आप लोग गौर से सिर्फ मेरा क्लास सुनते रहिए, लास्ट तक बने रहिए मेरे क्लास में, आपको बहुत ही मज़े आएंगे क्लास करने में। लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं जी। एडिशन पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ एडिशन रिएक्शन, जो एडिशन रिएक्शन द्वारा जो पॉलीमर बनेगा उसी को एडिशन पॉलीमर कहते हैं। देखो इसमें क्या कहा है, पॉलीमर फॉर्म ड्यू टू एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल का ऐड होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट मोनोमर हो, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी वाटर, एलिमिनेशन बोले निकाले, बिना कोई एनी आइटम और ग्रुप निकाले जो ऐड होता है उसको क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमर कहते हैं। जनरली मोनोमर कंटेनिंग अनसैचुरेटेड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में जनरली वैसा मोनोमर जिसके पास अनसैचुरेशन हो और टेक पार्ट लेता है किसमें, एडिशन पॉलीमर में। एडिशन पॉलीमर, जैसे एडिशन पॉलीमर क्या होता है जी, बताइए। जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को पॉलीमराइज करता है तो क्या बनता था, बेकेलाइट बनता था, नहीं बेकेलाइट बनता था, क्या बनता था, बेकेलाइट बनता था। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आपको फुल समझ में आ जाए। क्या बनता था, बेकेलाइट बनता था, क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा, नहीं। जैसे देखिए भाई, यहाँ से देखिए गौर से, ये आपका क्या है, फिनॉल, क्या है, फिनॉल, यहाँ पे OH है, फिनॉल हो गया, क्या नाम है इसका, फिनॉल। और फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड बाजी, यहाँ O है डबल बॉन्ड, यहाँ H, फॉर्मल्डिहाइड, क्या कहेंगे इसका नाम, फॉर्मल्डिहाइड। इस दोनों को जब मिला के पॉलीमराइज करेंगे ना तो क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा। यही तो एडिशन पॉलीमर हुआ ना भाई, नहीं, क्या हो गया, एडिशन पॉलीमर, ये बेकेलाइट हो गया, ठीक है। और बुना एन पॉलीथीन, ये भी क्या है, एडिशन पॉलीमर, चाहे सेम और डिफरेंट मोनोमर हो। पॉलीथीन क्या है, एडिशन पॉलीमर, नहीं। जैसे इथिन को पॉलीमराइज करते हैं, क्या करते हैं, इथिन को पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है, क्या बनता है जी, पॉलीथीन बनता है, नहीं, क्या बनता है,
पॉलीथीन बनता है, पॉलीथीन। जब इथीन को पॉलीमराइज करोगे पॉलीथीन, बुना एन कैसे बनता है बताइए, एक्रिलोनिट्राइल और 1,3 ब्यूटाडाइन को पॉलीमराइज करोगे तो बुना एन बनेगा, और बुना एस में कुछ भी नहीं है, इसमें स्टायरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन को पॉलीमराइज करोगे तो बुना एस बनेगा। ठीक है ना भाई। जैसे यहाँ पे पॉलीथीन एग्जाम्पल दिया गया एडिशन पॉलीमर में, तो ये हो गया आपका क्या बताइए, इथीन। क्या हुआ, इथीन। इसका नाम क्या है बताइए, बताइए फटाफट फटाफट बताइए, इथीन। अब यहाँ पे CH2 है, जब इसको पॉलीमराइज करोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है भाइयों, इस तरह से। ये एन मतलब बहुत सारे रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट इसी तरह से चलते जाएगा। इसे क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। और ये जो इथीन है इसको क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोमर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक समझ में आ गया एडिशन पॉलीमर क्या होता है। एडिशन पॉलीमर सिर्फ क्या बनेगा जी, इसमें ऐड होगा किसका, मॉलिक्यूल का, चाहे मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो। क्या हो, सेम हो या डिफरेंट हो। क्या हो जी बताइए, सेम हो या डिफरेंट हो। एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। ठीक है, समझ में आ गया। एडिशन पॉलीमर हो गया नहीं, एडिशन पॉलीमर। अब आगे देखिए, आगे देखिए फटाफट। व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है जी बताइए, बताइए बताइए, आप लोग बताइए कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होगा। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है, इसमें जनरली जो है ना, जनरली जो होता है इसमें क्या बताइए, इसमें जनरली कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर में, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है यहाँ पे, तो इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होगा या NH3, क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर का मीनिंग ही होता है रिमूव करना स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर NH3, और एडिशन पॉलीमर में ऐड करना होता है। और कंडेंसेशन पॉलीमर में रिमूव करके जो भी मोनोमर से रिमूव करेगा और जो भी बनेगा उसको क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जी बताइए, पॉलीमर कहेंगे। तो यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीमर फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर बायोफंक्शनल मॉलिक्यूल विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ याद रखना, एलिमिनेशन किसका, एलिमिनेशन निकालना किसका जी, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ H2O या NH3O, ये सबको निकालेंगे, उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या होता है, नायलॉन 6,6 और डेक्रोन, इस दोनों से वाटर निकालना पड़ता है, इसीलिए इसका क्या हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर। नायलॉन 6,6 कैसे बनता है, एडीपी एसिड होता है। क्या होता है इसका मोनोमर, एडीपी एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमीन होता है। इस दोनों को जब पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा भाई, नायलॉन 6,6 बनेगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, आगे 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 फटाफट 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 बताइए, बताइए व्हाट इज द होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होगा बताइए, बताइए कोई एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है। होमोपॉलीमर सिर्फ एक मोनोमर हो, कितना मोनोमर, सिर्फ ओनली 1 मोनोमर हो, उसको क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। पॉलीमर हैविंग ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। वैसा पॉलीमर जिसके पास सिर्फ एक मोनोमर हो उसको क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉलीमर मेड ऑफ सिंपल मोनोमेरिक यूनिट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर सिर्फ 1 मोनोमेरिक यूनिट हो उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। होमोपॉलीमर का एग्जांपल जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जैसे देखो इथीन को पॉलीमराइज करेंगे, ये हो गया क्या, इथीन। ये इथीन को पॉलीमराइज करोगे, क्या करोगे, पॉलीमराइज, तो क्या बनेगा, इस तरह से बन जाता है, उसका नाम क्या हो गया, पॉलीथीन। क्या हुआ, पॉलीथीन। ठीक है, समझ में आ गया, पॉलीथीन। अब आगे देखिए, और एग्जांपल क्या है होमोपॉलीमर का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड को, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का एग्जांपल, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, जब विनाइल क्लोराइड को इस तरह से यूनिट होता है ना, इसको क्या कहते हैं, विनाइल। क्या कहेंगे, विनाइल कहेंगे। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनेगा, जब विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज करोगे इस तरह से जो होगा, ये क्या हो गया, विनाइल ग्रुप, और इसमें Cl लगा देंगे तो पॉलीविनाइल, ये देखो विनाइल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया, विनाइल, ये इधर Cl लगा दिया, क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड। जब इसको पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इस तरह से देखिए भाई, इधर
एक बॉन्ड इधर चले जाएगा, यहाँ CH आगे निकल गया, यहाँ पे Cl आ गया, क्या आ गया यहाँ पे Cl, और इस तरह से बन गया N। ये क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC शॉर्टकट में कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्टकट में, क्या कहेंगे, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए आगे क्वेश्चन से ही पूरा चैप्टर को हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही पूरा चैप्टर को रिवीजन करेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए फटाफट। आगे क्या है, कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर समझ में आ गया। होमो बोले तो सेम, नहीं सेम सिर्फ वन मोनोमर हो उसको क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। ठीक है, कोपॉलीमर हैविंग मोर देन 2 मोनोमेरिक यूनिट, उसको क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। इफ ओनली मोर देन 2 मोनोमर यूनिट होगा उसको क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस भी लिख सकते हो कैसे, सिंपल भाषा में, कि एक होता है होमोपॉलीमर, क्या होगा, एक होमो पॉलीमर होगा, एक क्या होगा भाई बताइए, कोपॉलीमर होगा। होमोपॉलीमर इफ ओनली वन मोनोमर, इफ ओनली वन मोनोमर इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का एग्जांपल दे दो, क्या बोलो, बोलिए बोलिए फटाफट। जैसे पॉलीथीन। कोपॉलीमर इफ मोर देन वन मोनोमरिक यूनिट, मोर देन वन मोनोमर। और कोपॉलीमर इसका एग्जांपल बताइए, क्या होगा, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,6। ये क्या हो गया बताइए, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर समझ में आ गया और कोपॉलीमर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को याद हो जाएगा भाई, सिर्फ मेरे क्लास में बने रहिए दोस्तों, आप लोगों को याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा, और यही से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। चलो देखिए, कोपॉलीमर क्या है, पॉलीमर हैविंग टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमेरिक यूनिट आर कॉल्ड कोपॉलीमर। एग्जांपल नायलॉन 6 और बुना N बुना S, ये सब क्या है बताइए, कोपॉलीमर है। क्योंकि नायलॉन 6 के पास क्या है, मोर देन वन मोनोमेरिक यूनिट है ना, मोनोमर है ना, क्या, एडीपी एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन। इसीलिए जब उसको पॉलीमराइज करते हैं तो नायलॉन 6 बनता है। तो 2 मोनोमेरिक यूनिट है ना नायलॉन 6,6 के पास, इसीलिए ये क्या हो गया, कोपॉलीमर। बुना N देखिए, बुना N भी कोपॉलीमर है, क्यों, क्योंकि मोर देन 2 मोनोमेरिक यूनिट है। एक होता है बताइए, एक एलोनाइट्राइल और एक होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। ये 2 पॉलीमर है ना, 2 मोनोमर है ना यहाँ पे, एक होता है क्राइलोनाइट्राइल, एक होता है 1,3 ब्यूटाडाइन। इस दोनों को जब पॉलीमराइज करते हो तो बुना N बनता है। इसलिए यहाँ पे 2 मोनोमर है और ये 2 मोनोमर होगा, उसको क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। और बुना S में के पास भी 2 मोनोमर होता है। एक क्या होता है बताइए, स्टेरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन। स्टेरीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह डबल बॉन्ड CH2, स्टेरीन इसका नाम है। और 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है दोस्तों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। देखो दोस्तों, मिटा के इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे इस 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है दोस्तों, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 1 2 3 4 1,3 ब्यूटा बोले तो 4 है ना, और 2 गो डबल बॉन्ड डा, और एल्कीन है तो इन 1,3 ब्यूटाडाइन इसका नाम है दोस्तों। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिए याद हो जाएगा। सिर्फ आप वीडियो में बने रहिए, पॉलीमर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे देखिए जी, आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है और क्वेश्चन कहता है क्या ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो आप कैसे बताएंगे ये जो क्या है, ये स्ट्रक्चर पहले आपको जानना होगा। किसका स्ट्रक्चर है ये बताइए, ये जो है बेंजीन रिंग है, यहाँ पे C6H5 है, फिर क्या है जी CH और CH2 है, नहीं, और इस तरह से निकला हुआ है, नहीं, इस तरह से निकला हुआ है। तो आप बता सकते हैं ना भाई कि ये क्या है, स्टेरीन है। जब क्या स्टेरीन को पॉलीमराइज करेगा तो क्या बनेगा, इस तरह से ही स्ट्रक्चर बनेगा ना मेरे दोस्तों। तो स्टेरीन क्या आ गया, सिर्फ एक मोनोमर है, इसीलिए ये क्या हो गया, होमोपॉलीमर हो गया। होमोपॉलीमर क्या आ गया, होमोपॉलीमर। मोनोमर प्रेजेंट इज पॉलीस्टीरीन इज स्टेरीन, क्या है, स्टेरीन। ठीक है ना दोस्तों। देखिए समझ में नहीं आया तो कैसे होमोपॉलीमर हुआ और कोपॉलीमर। पहले मैंने बताया था सिर्फ एक मोनोमर होगा वो होमोपॉलीमर, एक से ज़्यादा होगा उसको कोपॉलीमर कहेंगे, नहीं क्या कहेंगे, कोपॉलीमर। तो देखिए स्टेरीन कैसे होमोपॉलीमर हुआ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्टेरीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ना, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा CH2, इसका नाम क्या हो गया, स्टेरीन। क्या हो गया, स्टेरीन। जब इसको पॉलीमराइज करोगे, क्या करोगे, पॉलीमराइज करोगे। जब इसको पॉलीमराइज करोगे ना तो क्या बनेगा, ये देखो ये है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, नहीं ऐसे लिख दिए। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे लिख दिए
स्टेरीन स्टेरीन क्या होगा दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है दोस्तों। स्टेरीन स्टेरीन होमोपॉलीमर है। कैसे? देखिए ये हो गया, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये हो गया स्टेरीन का डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 स्टेरीन इसका नाम है। जब इसको पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा जी? देखो यहाँ पे ये बेंजीन है ना, इसको इस तरह से लिख लिए। यहाँ पे क्या है? CH, नहीं तो इसको ऊपर ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे CH है, ये बॉन्ड बाहर निकलेगा, रेजोनेंस होता है, ये बाहर हो गया। इस तरह से है कि नहीं स्ट्रक्चर, है ना? देखिए यही तो है। यहाँ पे देखिए बेंजीन है, इसको लिख सकते हो कि नहीं? C6H5, फिर यहाँ पे CH, फिर क्या है जी? देखिए यहाँ पे CH2 है ना, CH2 है और ऐसे है, नहीं स्टेरीन। इसीलिए क्या हो गया बताइए? होमोपॉलीमर, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक मोनोमेरिक यूनिट है, इसीलिए ये क्या हो गया? होमोपॉलीमर हो गया। तो आपको याद हो गया होगा। तो आपको क्या लिखना है? गिवन स्ट्रक्चर इज पॉलीस्टीरीन। क्या है? पॉलीस्टीरीन का दिया हुआ है, क्योंकि स्टीरीन को पॉलीमराइज करोगे तो पॉलीस्टीरीन देगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है पॉलीस्टीरीन का है। इट इज ए होमोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर द मोनोमर जो होता है वो क्या होता है? पॉलीस्टीरीन इज स्टेरीन। मतलब पॉलीस्टीरीन का जो मोनोमर है वो क्या है? स्टेरीन है। पॉलीस्टीरीन का जो मोनोमर है वो क्या है जी? स्टेरीन है। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए स्टेरीन का फार्मूला लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे फटाफट आगे। फिर दे दिया है उसी टाइप का स्ट्रक्चर और कह रहा है कि ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो आप बता सकते हैं ना? नहीं, आप बता सकते हैं, अच्छी तरह से आप बता सकते हैं। क्या होगा बोलिए? ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है और कहता है कि ये होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है। तो कैसे बताओगे? तो कहना गिवन स्ट्रक्चर इज ए प्रोटीन, इट इज ए होमोपॉलीमर, मोनोमर प्रेजेंट इन इट, क्या एमिनो एसिड, ये तो ये क्या हो गया? होमोपॉलीमर हो गया। ये क्यों? क्योंकि मोनोमर सिर्फ ये होता है ना जी, एक। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। नहीं तो आप जानते हो कि एक इधर R, ठीक है। एमिनो एसिड में देखे हो, एमिनो एसिड में इधर क्या होगा? एमिनो एसिड किसको कहेंगे? वैसा ग्रुप जिसके पास, वैसा एमिनो एसिड जिसके पास एक COOH ग्रुप हो और एक NH2 हो। नहीं, यहाँ पे देखो COOH ग्रुप है कि नहीं, इधर NH ग्रुप है कि नहीं, NH2 है ना, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया है, एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया? होमोपॉलीमर है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे C है, इधर H रहेगा, इधर R दिया गया, इधर COO दिया गया है और इधर पे NH दिया गया है। ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। नहीं चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह समझ के याद करना है ताकि आपको याद रह सके। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है जी? व्हाट आर द क्लासेस ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस पे पॉलीमर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए बिटवीन डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन में, तो पॉलीमर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोस्टेटिक पॉलीमर। कितने? 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इलास्टोमर में क्या होता है जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, वीक होता है। कहेंगे तो वीक होता है तो क्या होगा? इलास्टिसिटी होगा। रबर इसका एग्जांपल है। नहीं, इसमें एग्जांपल क्या होगा? रबर होगा। फाइबर क्या है जी? इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्या होगा? स्ट्रांग। इसका एग्जांपल क्या होगा? सेलुलोज क्या होगा एग्जांपल? सेलुलोज। शर्ट वुड देखे है ना, ये शर्ट किससे बना है? फाइबर का बना हुआ है। आगे देखिए, थर्मोप्लास्टिक क्या होगा जी? थर्मो मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर। नहीं, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक। क्या होगा? प्लास्टिक। जब प्लास्टिक इफ सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जब हीट करोगे तो पॉलीथीन को जब हीट करोगे वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। नहीं, उसी को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। आप तो एग्जांपल जानते ही हो, क्या होगा? पॉलीथीन। क्या होगा एग्जांपल? पॉलीथीन। क्या हो जाएगा? पॉलीथीन हो जाएगा एग्जांपल। नहीं, अब देखो थर्मोसेटिंग क्या होता है जी? इफ़ हार्डन ऑन हीटिंग, क्या होगा? इफ़ हार्डन ऑन हीटिंग, जब हीट करोगे
तो हार्ड हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्मोसेटिंग। इसका एग्जांपल क्या होगा, बैकलाइट। प्रेशर कुकर के देखे हो ना हैंडल में ब्लैक जैसा लगा हुआ है, वो क्या है, बैकलाइट का बना हुआ है, थर्मोसेटिंग का बना हुआ है। किसका, थर्मोसेटिंग का बना हुआ है। दोस्तों आगे देखिए, आगे क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन तो याद ही हो गया होगा, क्योंकि बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो पॉलीमर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि व्हाट आर इलास्टोमर, गिव एन एग्जांपल। क्या कह रहा है कि इलास्टोमेयर क्या है, व्हाट आर इलास्टोमेयर, और एग्जांपल दीजिए। जैसे अभी यहाँ हमने बताया वही चीज़ इसमें भी होगा कि पॉलीमर आर विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चैन क्या होगा, वीकेस्ट होता है। नहीं, उसी को क्या कहते हैं, इलास्टोमेयर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कमजोर होगा, वीकेस्ट होगा, उसी क्या कहेंगे, इलास्टोमर्स कहेंगे। ये क्या होता है, स्ट्रेच पॉलीमर, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रेच पॉलीमर, जैसे रबर। नहीं, आगे देखिए, नेचुरल रबर एग्जांपल दिया गया है, बुनैन। ठीक है, अब यहाँ पे और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइबर, गिव एन एग्जांपल। फाइबर क्या है, इसका एग्जांपल देना है। नहीं, तो फाइबर में क्या होता है जी, फाइबर में जो है जनरली पॉलीमर, वैसा पॉलीमर, इसमें जो होगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। फाइबर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होगा। नहीं, उसी को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। एग्जांपल में जैसे सेलुलोज, इसमें वही दिया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको क्या कहेंगे, फाइबर कहेंगे। ठीक है, फाइबर। तो इसमें साफ नहीं दिख रहा है, मैं लिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, डिफिनेशन लिख लीजिए कॉपी में। फाइबर क्या, फाइबर्स। नहीं, फाइबर्स क्या होगा जी, फाइबर्स का, फाइबर्स। फाइबर्स क्या होता है, इफ इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction are strong are called फाइबर। क्या कहेंगे उसको, फाइबर्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, एग्जांपल के रूप में लिख लो सेलुलोज। ठीक है, इतना ही डिफिनेशन है। आगे देखिए, आगे कहता है क्वेश्चन, इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन जी, राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर यूज इन ए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो कॉमन इनिशिएटर यूज करते हो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सेट का क्वेश्चन लग रहा है जी, ये 12th बोर्ड का सेट का क्वेश्चन है। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर में अंतर बताइए। क्या करना है, अंतर बताना है। नहीं, अंतर बताना है। क्या करना है, अंतर बताना है। दोनों में क्या अंतर है, आप बता सकते हो अंतर दोनों में क्या होता है, कितना अंतर रहता है, इस दोनों अंतर बता सकते हो। नहीं, तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है, पहले ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूँ कि एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ एडिशन रिएक्शन। कंडेंसेशन पॉलीमर में रिमूवल ऑफ वाटर होता है, जो कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा बनेगा उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। नहीं, कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे। तो एडिशन पॉलीमर समझ में आ गया कि एडिशन पॉलीमर क्या होता है। एडिशन पॉलीमर क्या हुआ जी, बताइए। तो एडिशन पॉलीमर में इन्वॉल्व होगा मोनोमर का विथ अनसैचुरेशन। नहीं, अनसैचुरेशन का इन्वॉल्व होगा। इसमें एडिशन पॉलीमर में एटम और ग्रुप क्या होता है, एलिमिनेटेड नहीं होता है, नहीं निकलता है। ये चैन ग्रोथ पॉलीमर भी एडिशन पॉलीमर को कहते हैं। क्या कहेंगे, चैन ग्रोथ पॉलीमर। एलिमिनेशन इसमें नहीं होगा एडिशन पॉलीमर में, और चैन ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। एडिशन पॉलीमर को लिख लो ऊपर में, चैन ग्रोथ पॉलीमर। नहीं, अब देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर कौन सा पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर में
आपको क्या करना है कि इसमें बाय और ट्राई फंक्शनल ग्रुप शामिल होता है, नहीं बाय और ट्राई फंक्शनल ग्रुप शामिल होता है कंडेंसेशन पॉलीमर में। किसमें? कंडेंसेशन पॉलीमर में। अब देखिए उसके बाद ये इन्वॉल्व मोनोमर विद बाय और ट्राई फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें सिंपल मॉलिक्यूल जैसे NH3 वाटर CO2 ये सब रिमूव होता है, उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नहीं, इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को दूसरा नाम स्टीप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीप ग्रोथ पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर समझ में आ गया। एडिशन पॉलीमर को क्या कहेंगे बताइए? चैन ग्रोथ पॉलीमर। और कंडेंसेशन पॉलीमर को क्या कहेंगे? स्टीप ग्रोथ पॉलीमर। तो आपको कैसे याद रखना है? सिंपल तरीका है याद रखने का। नहीं, क्या है? सिंपल तरीका। तो एडिशन पॉलीमर इस तरह से ए आता है, पहले ए मीन्स एडिशन और इसका दूसरा नाम क्या है? चैन ना, तो AC और ऐसे कर दो एडिशन पॉलीमर चैन ग्रोथ पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे होता है? C से स्टार्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? H ना, CS। AC मतलब एडिशन पॉलीमर, CS मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर, ऐसे कर दो C फॉर कंडेंसेशन पॉलीमर और दूसरा नाम स्टीप ग्रोथ पॉलीमर। याद हो गया? आगे देखिए, आगे आ गया। आगे व्हाट इज क्या है? जिगर नाटा कैटलिस्ट। क्या? जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है जी? आपको बताना है। क्या करना है? बताना है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द जिगर नाटा कैटलिस्ट, कैसे बताओगे? तो मिक्सचर ऑफ ट्राईथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को क्या कहते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहेंगे। नहीं, क्या कहेंगे? जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहेंगे। ये यूज होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन या इथिलीन। जब इथीन को पॉलीमराइज करते हो, मान लो ये इथीन है, ये क्या इथीन, जब इसमें पॉलीमराइज करते हो तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट देना पड़ता है? बोलिए जिगलर, बोलो जिगलर कैटलिस्ट, नाटा कैटलिस्ट देना पड़ता है। नहीं, नाटा कैटलिस्ट देना पड़ता है किसके रूप में? TiCl4। इसका नाम क्या है TiCl4 का? बोलो बताइए। टिटेनियम, ये T फॉर टिटेनियम, 4 गो है तो टेट्रा Cl क्लोराइड, टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड और एल्यूमिनियम, क्या जी? एल्यूमिनियम। नहीं, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम मिक्स होता है। ये देखो इथाइल पहले लिख लो, क्या? C2H5 इथाइल हुआ ना, और यहाँ पे 3 दे दो तो ट्राईथाइल एल्यूमिनियम और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है ना? तो इथिन को पॉलीमराइज करने में ये कैटलिस्ट का यूज होता है, तो तब क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? पॉलीथीन बनेगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, याद हो गया जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है? बताइए भाई, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसमें क्या था? मिक्सचर ऑफ किसका? यहाँ पे लिख लीजिए Ti टिटेनियम, ये है Cl टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड प्लस बताइए C2H5, इसका नाम क्या है जी? बताइए C2H5 का नाम बताइए। इथाइल। नहीं, इथाइल इस तरह से CH3 इस तरह से ग्रुप होगा, इसको मिथाइल कहेंगे। और CH3 CH2 इस तरह से होगा, उसको क्या कहेंगे? इथाइल कहेंगे। तो यहाँ पे ये दिया गया है ना, तो C2 एक कार्बन और एक कार्बन, 2 कार्बन हुआ, C2 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितना हुआ? 5। इसीलिए इसका नाम क्या है? इथाइल। क्या है? इथाइल। क्या नाम है? इथाइल। और कितना है जी? 3 गो है। नहीं, और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। मत बोलिए, बोलिए ट्राईथाइल, यहाँ से शुरू करना, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम, ट्राईथाइल एल्यूमिनियम और टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसी दोनों को जो मिला देंगे ना तो क्या बन जाएगा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट बनेगा। नहीं, समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? आप मेरे वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको पॉलीमर से हर एक नॉलेज मिल सके और पॉलीमर से जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा उसको बना के आएंगे। क्या करके आएंगे? बना के आएंगे। तो देखिए, व्हाट इज द डेक्रोन? डेक्रोन, हाउ इज डेक्रोन? नहीं, हाउ इज डेक्रोन अपटेन? कैसे डेक्रोन को पाते हैं? फ्रॉम इथिलीन ग्लाइकोल एंड रिपिथेलिक एसिड से कैसे डेक्रोन को पाते हैं? तो समझते हैं कैसे हम लोग डेक्रोन को पाते हैं। डेक्रोन क्या है? पॉलीमर है। नहीं, क्या है? पॉलीमर है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, एक ट्रिपिथेलिक एसिड ले लो। ठीक है, ले लिए। इधर COO, H भी ले सकते हो। नहीं, हम CH3 ले लेते हैं। इधर भी COOCH3, ये हो गया। इसका नाम क्या है? नहीं तो इसको हटाते हैं, जो दिया गया वही लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है। जब इस दोनों को, जैसे ये हो गया आपका, इसका नाम क्या है जी? बताइए।
टेरिपेथेलिक एसिड, और ये जो है इथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल, नहीं, इथिलीन ग्लाइकोल है। जब इथिलीन ग्लाइकोल और ट्रिपैथिलिक एसिड को दोनों को मिला के पॉलीमराइज करते हैं तो क्या बनता है? डेक्रोन। यहाँ से वाटर निकल जाता है, नहीं, यहाँ से ऐसे वाटर निकल जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर है, इधर से भी वाटर निकल गया, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से वाटर निकल गया तो एक ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, फिर CH2 है यहाँ पे CH2 है ना, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। अब यहाँ से फिर इधर से वाटर निकल गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? डेक्रोन बन गया। तो डेक्रोन कैसे हम लोग पाए? इथिलीन ग्लाइकोल और ट्रिपैथिलिक एसिड को दोनों को मिला के जब पॉलीमराइज किए तो क्या मिला? डेक्रोन मिला, नहीं, क्या मिला? डेक्रोन। तो इसी तरह से याद रखना है, इथिलीन ग्लाइकोल और ट्रिपैथिलिक एसिड को दोनों को मिला के जब हम लोग पॉलीमराइज किए, क्या किए? पॉलीमराइज किए, तो डेक्रोन पाया। इसमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ, यहाँ से, इधर से भी, इधर से भी। इसी तरह से बहुत सारे रिपीटिंग स्ट्रक्चरल है, इससे एलिमिनेशन ऑफ वाटर निकला। जब वाटर निकलेगा, ये देखिए यहाँ जैसे वाटर निकल गया तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया, इसीलिए ये डेक्रोन पा लिए। अब देखिए, तो इथिलीन ग्लाइकोल एंड ट्रिपैथिलिक एसिड अंडरगोज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर या NH3 ये सब निकलेगा ना, उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉलीमर कर रहे हैं ना, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म डेक्रोन। और इसका दूसरा नाम क्या है? टेरिलीन। डेक्रोन का दूसरा नाम बोलिए जी, क्या है? टेरिलीन। क्या नाम है दूसरा? टेरिलीन, डेक्रोन का दूसरा नाम। तो याद हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में पूरा आता होगा। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज पॉलीमर का क्वेश्चन से ही कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। तो व्हाट आर द रिपीटिंग मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नायलॉन 6? नायलॉन 6 का ये एक ही नहीं है, यहाँ तक ये अलग अलग है। नायलॉन 6 है, फिर नायलॉन 6,6 है, नायलॉन 6 है और नायलॉन 6,6 है। तो इसका मोनोमेरिक यूनिट पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि नायलॉन 6 कैसे बनता है? जैसे देखो, कैप्रोलैक्टम होता है, कैप्रोलैक्टम होगा डबल बॉन्ड है, कैप्रोलैक्टम कैसे बनेगा? बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर कैप्रोलैक्टम। तो सबसे पहले O डबल बॉन्ड, पहले ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, रुकिए एक सेकेंड, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH होता है, नहीं, क्या होगा? NH होगा। क्या होगा? NH होगा। क्या होगा? NH होगा। यहाँ पे इस तरह से घेरा नहीं होता है, ठीक है ना, NH होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको जब पॉलीमराइज, ये क्या हो गया नाम इसका? कैप्रोलैक्टम। क्या हो गया? कैप्रोलैक्टम। जब इसको पॉलीमराइज करोगे, क्या करोगे? पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए ये है ना, C है, यहाँ पे, यहाँ भी है CH2 यूनिट सबके पास, यहाँ CH2 यूनिट, यहाँ CH2 यूनिट, नहीं, CH2 यूनिट है सबके पास, यहाँ भी CH2 यूनिट है। सबसे पहले इसको लिखिए इस तरह से, डबल बॉन्ड लिख दिए O, इस तरह से कर दो। फिर यहाँ कितने CH2 यूनिट है? 1 2 3 4 5 6। कितने यूनिट है? 6, नहीं, देखिए 1 2 3 4 4 5 1 6। तो यहाँ पर ऐसे देखिए, ऐसे CH2 क्या गो है? बोलिए जी, 6 गो है। 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो गया, ज़्यादा हो गया, 5 गो होगा। यहाँ से यहाँ कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरह से। यहाँ पे क्या होगा? NH होगा। इसका नाम क्या है? कैप्रोलैक्टम। ये कैप्रोलैक्टम है। इसको जब पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा? पॉलीमर। उसका नाम क्या होगा? नायलॉन 6। इस तरह से
यहाँ CO, ये यहाँ पे यूनिट है CH2 UCH2, यहाँ भी CH2, तो यहाँ CH2 क्या कोई यूनिट है 1 2 3 4 5, तो CH2 होल 5, अब उसके बाद NH, ये क्या हो गया नायलॉन 6, क्या आ गया इसका नाम नायलॉन 6, नायलॉन 6 बन गया। ये क्या है पॉलीमर है, नहीं पॉलीमर है। जब कैप्रोलैक्टम को पॉलीमराइज किए नायलॉन 6 बन गया, उस क्या हो गया पॉलीमर। कैप्रोलैक्टम क्या हुआ मोनोमर, किसका नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का। और नायलॉन 6,6 का कैसे बनता है एडीपी एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन को पॉलीमराइज करोगे तो नायलॉन 6,6 बनेगा। तो नायलॉन 6 का क्या है एमिनो कैप्रोइक एसिड या कैप्रोलैक्टम, ये क्या है मोनोमर है, नहीं। तो नायलॉन 6,6 में क्या होगा रिपीटिंग यूनिट बोलिए हेक्सामिथिलीन डायमीन, और एडीपी एसिड होता है। एडीपी एसिड का फार्मूला COOH, इधर CH2 होल 4 COOH, इसका नाम क्या है एडीपी एसिड है, क्या है एडीपी एसिड है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब दूसरा डिफरेंस बताना है किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में जी बताइए बताइए। डिफरेंस बिटवीन बोना N और बोना S के बीच में डिफरेंस बताना है, तो कैसे बताओगे। तो बोना N और S में क्या डिफरेंट होता है, इसका मोनोमेरिक यूनिट होता है ना। बोना N में क्या होता है बताइए एक्राइलोनाइट्राइल और 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, जबकि बोना S में क्या होगा स्टेरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। तो यहाँ पे क्या अंतर है, वही रिपीटिंग यूनिट ऑफ बोना N का क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, जबकि बोना S में क्या होगा 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टेरिन, नहीं ये डिफरेंस होता है। आपको याद हो गया डिफरेंस। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है अरेंज द फ्लोइंग पॉलीमर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या मोलिकुलर फोर्स, नायलॉन 6,6 बोना S, पॉलीथीन नायलॉन 6 क्या है न्यूप्रीन पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब दे दिया गया और इसमें बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए उसके मोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे, मोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे, नहीं मोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे आपको लिखना है। तो नायलॉन 6,6 ज़्यादा होगा किससे पॉलीथीन से, फिर पॉलीथीन का मोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा गुना S से, फिर दूसरा नायलॉन 6 का मोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड से, फिर उसके बाद न्यूप्रीन से, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया गया 3 को दिया गया है, इसमें बताना ये हो गया 1 नंबर, दूसरा नंबर में ये हो गया। चलिए आगे 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 क्या है आगे, तो आइडेंटिफाई द मोनोमर इन द फ्लोइंग पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। आपको पॉलीमर दे दिया गया है और बताना है कि इसका मोनोमर क्या होगा। तो आप बता सकते हैं ना ये किसका है जी बताइए बताइए, ये किसका है, तो ये कौन सा है बताइए सैबेसिक एसिड, क्या है सैबेसिक एसिड। इसमें CH2 कितना होगा बताइए 8 होगा, जबकि एडिपिक एसिड में क्या होता है CH2 होल 4 COOH हो, इधर भी COOH हो, इसका नाम क्या होगा एडिपिक एसिड होगा, एडिपिक एसिड। जबकि सैबेसिक एसिड में क्या आता है COOH इधर हो और CH2 यूनिट कितना हो बताइए 8 हो और COOH इधर भी हो, इसका नाम क्या हो गया सैबेसिक एसिड, नहीं सैबेसिक एसिड हो गया, क्या हो गया सैबेसिक एसिड हो गया। तो ये सैबेसिक एसिड का मोनोमर क्या है, तो इसमें NH2 लगा है ना, तो हेक्सामिथिलीन डायमीन और सैबेसिक एसिड का ये पॉलीमर है, क्या है पॉलीमर है। यहाँ तक हो गया ये सैबेसिक एसिड, ये सैबेसिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन का ये क्या है पॉलीमर है। और नीचे वाला किसका है यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर है ये। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए आगे क्वेश्चन, व्हाट इज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर किसको कहते हैं, रबर का वल्केनाइजेशन क्या होता है, रबर का वल्केनाइजेशन क्या होगा, रबर का वल्केनाइजेशन क्या होगा। तो हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर को जब हीट करते हो सल्फर के साथ तो मॉडिफाई प्रॉपर्टी सच एज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एक्सेट्रा, उसी को क्या कहेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। रबर के पास कोई अपना एबिलिटी नहीं होता है, ठीक है ना। crude rubber very soft and it has no ability to come back to original state। जब however उसको if heated रिमूव कर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना, जब उसको हीट करेंगे क्या करेंगे हीट करेंगे तो दिस फीचर डेवलप होगा, उसी को क्या कहेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या कहेंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहेंगे। क्रॉस लिंकिंग का एजेंट का काम करता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में। इसमें जैसे ये मान लीजिए इस तरह से है आपका रबर क्रूड रबर, यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, नहीं कितना डाइसल्फाइड लिंकेज होगा, 2 सल्फाइड लिंक होगा इसमें, एक इधर एक इधर, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में। अब देखिए व्हाट इज क्रॉस लिंकिंग एजेंट,
एंड यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर रबर। क्रॉस लिंकिंग एजेंट का क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग एजेंट यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग टायर रबर। कितना परसेंट? 5% किसका? सल्फर। नहीं, 5% सल्फर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है? तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और गिव वन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीस्टर का एग्जांपल बताओ। तो पॉलीमर वैसा पॉलीमर डिग्रेड टूट सकता है इन परसेंट्स ऑफ सनलाइट, जैसे फोटोलाइसिस देंगे या वाटर देंगे, वाटर बोले तो क्या हाइड्रोलाइसिस देंगे, और फॉलोड बाय मैक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मैक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फॉलोड होता है, और उसमें जब हीट या वाटर देते हैं तो टूट जाता है, उसी को क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे पॉलीविनाइल यहाँ पे दिया गया PHB, इसका क्या नाम है? फुल फॉर्म पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट होता है, नहीं PBC, PHB का, और पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीएसिटिक एसिड, ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नहीं, अब देखिए व्हाट इज PHBB, हाउ इज इट यूजफुल टू मैन? PHBB क्या है और ये यूजफुल कैसे है मैन के लिए? नहीं, इसके लिए मैन के लिए, आदमी के लिए। तो PHBB का फुल फॉर्म हो गया पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलिरेट, जैसा कि अभी हमने यहाँ इसका बताए थे, इसी को PHBB कहते हैं। यूज किस में होगा? स्पेशली पैकेजिंग, नहीं पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइस एंड मेकिंग आउटर कवरिंग ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल जो है ना, ये कैप्सूल का जो आउटर कवरिंग बनता है उसी में क्या PHBB का यूज होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन 2 नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर दिया गया नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये एक ही चीज़ है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है ना, नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो ग्लाइसिन और कैप्रोलैक्टम ये क्या हो गया? मोनोमर हो गया। ग्लाइसिन और कैप्रोलैक्टम दोनों को मिला के जब पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा? ये स्ट्रक्चर है पॉलीमर का, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बनेगा। ये कैसा है? बायोडिग्रेडेबल एंड स्टीप ग्रोथ पॉलीमर है, नहीं स्टीप ग्रोथ पॉलीमर है। नेक्स्ट देखिए ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब वैसे लिखा गया है, ठीक है ना, ये पुराना ये सब नहीं है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, द डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर में आपको क्या करना है जी? अंतर बताना है। क्या करना है? अंतर बताना है। तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर होता क्या है? होमोपॉलीमर को उसका एग्जांपल देना है। क्या देना है? तो पॉलीमर हैविंग ओनली वन टाइप्स ऑफ, क्या? ओनली वन टाइप्स ऑफ, हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीथीन, PVC, नायलॉन 6,6, जैसे पहले बताया उसी तरह से बहुत ही क्वेश्चन है, सेम है। नहीं, होमोपॉलीमर अभी बता दिए थे पहले। अब कोपॉलीमर जिसके पास मोर देन 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर होगा उसको क्या कहेंगे? कोपॉलीमर। जैसे नायलॉन 6,6 ये सब क्या है? कोपॉलीमर है। क्या है? कोपॉलीमर है। अब देखिए उसके बाद डिफाइन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ये 2 एग्जांपल, ये भी अभी हम बताए नहीं बताए, इससे पहले बता चुके हैं। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा लॉन्ग लिखा गया है, आपको जो पहले बताया वही लिखना है। थर्मोप्लास्टिक देके डिफाइन करना है। इफ सॉफ्टन ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन दे देना। इफ हार्डन ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग, उसको एग्जांपल बैकलाइट दे देना। क्या? बैकलाइट, ठीक है ना, एग्जांपल हो गया। अब उसके बाद देखिए एक्सप्लेन कोपॉलीमराइजेशन विथ एग्जांपल बोल रहा है, एक्सप्लेन करो कि कोपॉलीमराइजेशन। तो कोपॉलीमर क्या है? 2 और मोर डिफरेंट मोनोमेरिक होगा, नहीं 2 और मोर डिफरेंट मोनोमेर होगा, उसी क्या कहते हैं? पॉलीमराइज करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कोपॉलीमराइजेशन। क्या कहेंगे? कोपॉलीमराइजेशन क्या है? तो कोपॉलीमराइजेशन सिर्फ मोर देन 2 मोनोमेरिक यूनिट होगा, उसको क्या कहेंगे? कोपॉलीमर कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जांपल में दिया होगा। बुना एस, इसमें देखिए 2 गो क्या होगा? मोनोमर होगा, एक 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टेरिन, इस दोनों को मिला के ही बुना एस बनता है ना। और बुना एन, इसमें क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है ना। एक्राइलोनाइट्राइल को दूसरा नाम क्या कहते हैं? विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो बुना एस और बुना एन में मोनोमर जो होता है वो सेम ही है, लगभग थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं, एक इसमें स्टेरिन है, इसमें एक्राइलोनाइट्राइल है, और ये दोनों तो सेम। तो याद करना बहुत ही आसान है, ट्रिक के साथ याद कीजिए, इसी तरह से याद कीजिए। आगे देखिए, आगे
आगे दिया गया है कि राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर, क्या करना है, नाम और स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है ना, क्या बताना है, नाम, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज फॉर गेटिंग द फ्लोइंग पॉलीमर्स, ठीक है ना, नाम बताइए और मोनोमर का स्ट्रक्चर बताइए जो आपको ये पॉलीमर दिया गया है। तो पॉलीमर क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, जब विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज करोगे, जैसे ये विनाइल क्लोराइड हो गया, नहीं जैसे ये क्या हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह यूनिट रहता है ना, इसको क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप, और इसमें Cl लगा देते विनाइल क्लोराइड। जब विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज करोगे तो इस तरह CH2 इधर एक बॉन्ड, एक यहाँ पे CH2 इधर Cl आ जाएगा और इधर इस तरह से N, इसका नाम क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको PVC कहते हैं। तो यदि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या आता है, विनाइल क्लोराइड, ये हो गया विनाइल क्लोराइड, नहीं विनाइल क्लोराइड हो गया। यही दिया गया यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना। मोनोमर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कैसे बनता है, तो आप जानते हैं टेफ्लॉन कैसे बनता है। तो टेफ्लॉन 1,1,2,2 टेट्राफ्लोरो इथिलीन को जब पॉलीमराइज करेगा तो क्या बनेगा, टेफ्लॉन बनेगा, नहीं। तो टेफ्लॉन कैसे बनता है, आपका ये मोनोमर है CH, यहाँ पे देखिए मोनोमर क्या है, C हो गया, एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर, नहीं तो ऐसे बनाते देखो, CF2 हो गया, डबल बॉन्ड CF2 इसका नाम है 1,1 1 2 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरो इथिलीन। इसको जब पॉलीमराइज करते हो तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, इधर इधर, एक ऊपर एक नीचे, इसको क्या कहते हैं, ये पॉलीमर हो गया टेफ्लॉन। किसका हो गया इसका नाम, टेफ्लॉन, ठीक है ना, टेफ्लॉन। तो 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन को पॉलीमराइज करोगे तो टेफ्लॉन बनेगा, ठीक है। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन, नहीं टेट्राफ्लोरोइथिलीन होता है। अब उसके बाद बेकेलाइट, बेकेलाइट कैसे बनते हैं, बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल को जब पॉलीमराइज करोगे तो बेकेलाइट बनेगा। ये आपका फिनॉल है, OH फिनॉल, एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या हो गया, फॉर्मल्डिहाइड। इस दोनों को जब मिला के पॉलीमराइज करोगे तो बेकेलाइट बनेगा इस तरह से। यहाँ पे OH, इधर भी एक दीजिए, यहाँ पे OH, इसमें CH2 यूनिट और CH2 यूनिट, इधर भी CH2 यूनिट, इस तरह से ये क्या हो गया, बेकेलाइट हो गया, नहीं क्या हो गया, बेकेलाइट हो गया। तो मोनोमर क्या हुआ, ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, वही चीज लिखा होगा, यहाँ पे फिनॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा। इसी तरह से याद रखना है, कुछ पॉइंट आपको याद रखना ही होगा। पॉलीएस्टीरीन, पॉलीएस्टीरीन कैसे बनता है, जब स्टीरीन को पॉलीमराइज करते हो, ठीक है ना, स्टीरीन को जब पॉलीमराइज करते हैं तो स्टीरीन इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2, इसका नाम क्या, स्टीरीन, और इसका नाम ये भी दे सकते हो, ये देखिए ये बेंजीन है, नहीं क्या है, बेंजीन है, और ये विनाइल ग्रुप है, इतना यहाँ तक इस तरह से CH2 इस तरह विनाइल ग्रुप, तो ये भी कह सकते हो ना विनाइल बेंजीन को ये क्या कहते हैं, स्टीरीन कहते हैं। इसको जब पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, पॉलीस्टीरीन बनेगा, नहीं इस तरह से बनता है, पॉलीस्टीरीन हो गया। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, जितना आप लिखिएगा उतना आपको याद रहेगा, और प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख लोगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर करके लिखना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है, ठीक है ना, रीडिंग देना है, लिखना है, प्रैक्टिस बार बार करना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर। ये फ्लोइंग पॉलीमर आपको दे दिया गया है, पॉलीमर दे दिया गया बूना S, बूना N, डेक्रोन और न्यूप्रीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, मॉडल सेट में, ठीक है ना। तो बूना S का पॉलीमर नहीं बल्कि मोनोमर बताना है, क्या बताना है, मोनोमर। तो मोनोमर बता दोगे बूना S कितने बार, अभी पीछे बता दिए हैं कि इसका मोनोमर का क्या आता है, मोनोमर क्या होता है बूना S का, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टीरीन, और बूना N का सेम ही है ना, जहाँ से अंतर है, या N है ना एक हेलोनाइट्राइल और B से 1,3 ब्यूटाडाइन, ऐसे याद रखना है, S से स्टीरीन और B फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन। इस दोनों का हो गया बूना N और बूना S का मोनोमर। अब क्या है, डेक्रोन। तो डेक्रोन कैसे बनता है जी, इथिलीन ग्लाइकोल और ट्रिपेथिलिक एसिड को जब पॉलीमराइज करते हैं तो डेक्रोन बनता है। न्यूप्रीन कैसे बनता है, जब क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज करते हो तो न्यूप्रीन बनता है, उसका मोनोमर क्या हो गया, इस तरह से होगा ना, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे Cl,
सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है कॉमन नेम, क्लोरोप्रीन, ठीक है ना। क्लोरोप्रीन को जब पॉलीमराइज करोगे तो न्यूप्रीन बनेगा, इसका नाम लिख सकते हो नहीं। 1 2 3 4, तो क्या आ गया, कितने पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, क्या आ गया 2 क्लोरो। अब एक कितने कितने पे डबल बॉन्ड है, एक और यहाँ पे 3 पे 2 क्लोरो, पहले क्या को कार्बन है 4 को ना, 2 क्लोरो ब्यूटा, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, यहाँ ब्यूटा डाइन, 2 को है ना डबल बॉन्ड, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइन, क्या हो गया नाम 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइन, ये मोनोमर हो गया इसका न्यूप्रीन का। इसी तरह से आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूप्रीन और बोना एन और बोना एस का स्ट्रक्चर बताना है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आप जानते हो, तो व्हाट आर द सिंथेटिक रबर, एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ द फ्लोइंग। सिंथेटिक रबर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। नहीं, सिंथेटिक रबर क्या होता है, तो सिंथेटिक रबर जो है मे बी डिफाइन एनी वल्कनाइज रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ सेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस द ऑफ लेंथ, उसका लेंथ रिटर्न टू इट ओरिजिनल साइज पाया जाता है एंड शेप, जब वो स्टिचिंग फोर्स विड्रॉ कर लेते हैं तो स्टेबल, अपने आप स्टेबल हो जाता है। नहीं, तो उसका एरियल ऑक्सीडेशन एंड मोर रेजिस्टेंस होता है वेजिटेबल और मिनरल आइल्स का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब न्यूप्रीन, क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज करो, जैसे मैंने बताया, जैसे क्लोरोप्रीन है ना यहाँ पे कॉमन नेम, और यहाँ पे देखिए बेस नेम 1,3, देखो 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसको पॉलीमराइज करोगे तो न्यूप्रीन बनेगा। एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, कैसे बनता है, फ्रॉम क्लोरोप्रीन से बनता है। यूज ऑफ न्यूप्रीन इंसुलेटर मेकिंग, किसमें, बेल्ट और या प्रिंटिंग रोलर में काम आता है। बोना एन कैसे होता है, कोपॉलीमर है, क्योंकि इससे वाटर निकालता है क्या, नहीं, कोपॉलीमर है इसमें, मतलब एक से ज़्यादा क्या है मोनोमर है, इसीलिए कोपॉलीमर है। 1,3 ब्यूटाडाइन और एक हाइड्रोनाइट्राइल, इस दोनों को जब पॉलीमराइज करते हो तो बोना एन पाते हो। यूज ऑफ बोना एन का क्या है, बोलिए, मेकिंग ऑयल सेल्स एंड टैंक, बोलिए क्या लाइनिंग्स में काम आता है। इसी तरह से बोना एस का कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये भी कोपॉलीमर है, नहीं, कोपॉलीमर बने तो ये मोर देन 1 मोनोमेरिक यूनिट है, मतलब मोनोमर ज़्यादा है, एक 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टेरिन, ये क्या हो गया बोना एस। इसी तरह से आपको लिखना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है, नहीं स्ट्रक्चर दिया गया है ना, यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टेरिन है ये, नहीं स्टेरिन, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, देखिए बेंजीन, स्टेरिन और 1,3 ब्यूटाडाइन को जब पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, बोना एस बनेगा। बोना एस का यूज़ किस में होता है, मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स एंड फुटवेयर में यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया, बोना स्ट्रक्चर एक बार बता दे रहे हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे ये क्या दिया गया है, ब्यूटाडाइन, नहीं ब्यूटाडाइन दे दिया है, तो आप ब्यूटाडाइन लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर स्टेरिन दिया गया है इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस दोनों को मिला के जब पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ले लो एक बाहर, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड बाहर गया सिंगल बॉन्ड, नहीं, अब यहाँ पे आ गया ये, देखिए यहाँ पे CH2 है ना, CH2 लगा दिए, अब यहाँ आ गया CH, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बाहर CH2 बाहर, अब यहाँ पे CH में क्या है, ये बेंजीन था ना, बेंजीन लगा दिए, नहीं बेंजीन लगा दिए, ये इसका नाम क्या आ गया, बोना एस। इसी तरह से स्ट्रक्चर बनाना है आपको, ठीक है। हमें उम्मीद है कि जो मैं आपको बताया ये पॉलीमर चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि कोई नए स्टूडेंट हैं तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल सके आपको।